प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 जुलाई 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में सड़क नेटवर्क होगा मजबूत, केंद्र से 7,000 करोड़ की मिली सहमति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक की। बैठक में उत्तराखंड से संबंधित सड़क और अवसंरचना विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक व रणनीतिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में सुदृढ़ और आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। राजधानी में हुई झमाझम बारिश, मौसम का बदला पैटर्न, अगले 2 दिन में अन्य जगह भी सक्रिय हो जाएगा मॉनसून। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश की संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भी बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई। मौसम के बदले पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के चलते इस साल भी गर्मी का असर बीते साल की तरह कम रहा। कुछ एक दिनों को छोड़ दें तो मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही दर्ज किया गया। देवभूमि के मदरसों में पढ़ाई का नया पैटर्न, दिन में साइंस मैथ, शाम को दीनी तालीम। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसों की सूरत बदलने वाली है। सरकार ने स्पष्ट किया कि मदरसों में दोहरी पाली की शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। दिन में राज्य शिक्षा बोर्ड के अनुसार आधुनिक विषय और शाम को धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व कंप्यूटर अनिवार्य होंगे। इससे छात्रों को राज्य बोर्ड का मान्य प्रमाण पत्र मिलेगा। मदरसा बोर्ड की मान्यता न होने से 45,000 छात्र प्रभावित हुए थे। उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी सौगात, पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 31.58 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मंजूर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड में जल ग्रहण विकास परियोजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 31.58 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता स्वीकृत की। साथ ही परियोजनाओं की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई ताकि स्वीकृत कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जा सके। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। मानसून के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा जारी, 27 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मानसून की शुरुआत के बावजूद चारधाम यात्रा के अंतर्गत श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। मौसम को देखते हुए यात्रा में आंशिक कमी दर्ज की गई, लेकिन दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 28 जून 2026 तक श्री बद्रीनाथ धाम में 13,62,601 और श्री केदारनाथ धाम में 13,52,905 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी सर्जरी, 310 डॉक्टर्स का तबादला, पहाड़ों पर बढ़ेंगी सुविधाएं। कई दिनों से डॉक्टर्स के तबादले की चल रही कवायद के बाद सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने 310 डॉक्टर्स के तबादला आदेश जारी कर दिए। तबादला सूची में विभिन्न श्रेणियों के डॉक्टर्स को शामिल किया गया। इसमें जिला अस्पतालों, संयुक्त चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं से जुड़े चिकित्सक शामिल हैं। व्यापक स्तर पर किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में डॉक्टर्स की उपलब्धता को संतुलित करना और जरूरत वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बताया जा रहा है। धामी सरकार के 5 साल पूरे, 4 जुलाई से उत्तराखंड में मनाया जाएगा सेवा सप्ताह, जनता तक पहुंचाएंगे उपलब्धियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा सुशासन समर्पण के अंतर्गत 4 जुलाई से प्रदेश भर में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान धामी सरकार द्वारा पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी 1 वर्ष के पिछले कार्यकाल को मिलाकर 4 जुलाई को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। सरकार की ओर से गत वर्ष 17 दिसंबर से राज्य भर में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया था। अब इसकी अगली कड़ी यानी कि दूसरे चरण में 4 जुलाई सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सेवा सप्ताह के दौरान जिलों में प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित प्रतिनिधियों की अध्यक्षता में व्यापक जन भागीदारी के साथ कार्यक्रम होंगे।
मसूरी में हरियाणा के पर्यटकों की गुंडागर्दी, कार टकराने पर व्यक्ति का दूध की क्रेट से सिर फोड़ा, वीडियो वायरल। पहाड़ों की रानी मसूरी के मुख्य माल रोड पर हरियाणा से आए पर्यटकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। माल रोड के मध्य कुलड़ी क्षेत्र में पर्यटकों ने पहले तो स्थानीय लोगों की कार को टक्कर मारी और जब उन्हें टोका गया तो उन्होंने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। पर्यटकों ने एक स्थानीय व्यक्ति के सिर पर दूध की क्रेट से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेहा सक्सेना के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, पीसीओ बूथ से शुरू हुआ सफर, आज साउथ इंडस्ट्री का बड़ा नाम। उत्तराखंड की बेटी और दक्षिण भारतीय फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री नेहा सक्सेना ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। नेहा यूनाइटेड किंगडम के एक ब्रांड की पहली सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इसके साथ ही वो यूके, आयरलैंड, जर्मनी और पूरे यूरोप में कंपनी का प्रतिनिधित्व करेंगी। देहरादून के रहने वाली नेहा सक्सेना आज दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में खासी पहचान बनाई है। देवल पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, केतन के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का दिया भरोसा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कड़ी सुरक्षा के साथ प्रतापनगर क्षेत्र के देवल गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व हुई केतन की मौत के मामले में शोक व्यक्त किया और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सांसद चंद्रशेखर आजाद के देवल गांव पहुंचते ही परिजनों ने उनके सामने अपनी पीड़ा और आपबीती साझा की। इससे पूर्व 18 जून को सांसद चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन उन्हें हरिद्वार में रोक दिया गया था। कांग्रेस एससी विभाग में 2 कार्यकारी चेयरपर्सन नियुक्त, विनोद कुमार और आर्य को मिली जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 2 कार्यकारी चेयरपर्सन नियुक्त किए। जारी नियुक्ति अधिसूचना के अनुसार विनोद कुमार और प्रीतम सिंह आर्य को वर्किंग चेयरपर्सन बनाया गया। यह नियुक्ति पत्र एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम की ओर से 29 जून 2026 को जारी किया गया। एसआईआर ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 8 शिक्षकों और कर्मियों का वेतन रोका। विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और कर्मियों पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया। मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढोंडियाल ने आदेश जारी कर ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 8 शिक्षकों व कर्मियों का जून का वेतन रोकने के निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी के निर्देशों पर यह कार्रवाई की। जारी पत्र में कहा गया कि एसआईआर कार्यक्रम 2026 के तहत बीएलओ के सहयोग के लिए सहयोगी के रूप में नियुक्त शिक्षकों व कर्मियों को विभिन्न मतदेय स्थलों पर तैनात किया गया था, लेकिन संबंधित कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय अनुपस्थित रहे, जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। प्रदेश में बिजली का बिल जुलाई में फिर आएगा महंगा, एफपीपीसीए की नई दरें कर दी गई जारी। प्रदेश में बिजली का बिल जुलाई में फिर से महंगा आएगा। यूपीसीएल ने जुलाई के लिए ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन की नई दरें जारी कर दी। गर्मियों के सीजन में यूपीसीएल को बाजार से महंगी बिजली मिल रही है, जिस कारण एफपीपीसीए की दरें लगातार कई माह से बढ़ी हुई आ रही हैं। यूपीसीएल के मुख्य अभियंता व्यवसायिक एनएस बिष्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एफपीपीसीए की नई दरें जारी कर दी गई, जो जुलाई के बिल में वसूल की जाएंगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मूल्या गांव के पास एक बस और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मूल्या गांव से लगभग 3 किलोमीटर देवप्रयाग की तरफ से ऋषिकेश से गोपेश्वर जा रही एक बस की सामने से आ रही मोटरसाइकिल से जोरदार भिड़ंत हुई। श्रीनगर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल पर वासु और रहमत नाम के 2 युवक सवार थे। विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल सीधे बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।